भजन ध्यान सत्संग करके संसार से जाता है तो उनका यह लोक और परलोक बच जाता है। जिनको संतों की संगति नहीं और शास्त्रों का ज्ञान नहीं, बीच में उनका जीवन केवल धन की हाय हाय, पद प्रतिष्ठा, धन, बाल बच्ची, मकान, गाड़ी, घोड़े, मलले, यही सब करते करते उनका जीवन चला जाता। कंकड़ चुन चुन पहल बनाया, बंदा कहे घर मेरा, लेकिन कब तक? 70 बरस के बाद ना घर तेरा ना घर तेरा, चूड़ियां बैंड ऐसे। तो संत लोग लोगों को यही चेतावनी देते कि 60-70 वर्ष के बीच में अवसर है, संसार का भी काम करो और परमार्थ का भी काम करो। वैसे तो कौमार आचरित प्राक्यो धर्मान भागवकार्य दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। ये किसने कहा? प्रहलाद जी ने कहा कि मनुष्य को जब ज्ञान हो जाए तो बचपन से ही हरि भजन के लग जाए। कौमार आचरित प्राप्त, कुमार अवस्था में ही भगवान का भजन में लगना चाहिए। यदि नहीं लगा, बचपन चला गया, युवावस्था, अब तो ज्ञान हुआ, युवावस्था में हम योग होता है, ध्यान होता है, सब कुछ होता है। धन भी इसी अवस्था में कमाया जाता है। संसार का भी धन युवा कमा सकते और राम नाम धन भी युवा की कर सकते। तो जिनको बोध है वह युवा अवस्था में भी कम से कम भगवान का भजन कर। और युवा अवस्था में भी जिसने नहीं किया तो शास्त्र उसके लिए हुए। अब 40-50 साल जब आयु हो जाए, इसके बाद शास्त्र तो कहते हैं कि राजपाट जो भी आपका है वो सब अपने पुत्रों को सौंप दो और अपना भजन में लग जाना। इसके बाद यह जीवन में और कोई काम उतना महत्व मत देना ताकि ये जीवन तुम्हारा यूं चला जाए। अभी भजन सुन रहे थे आप, भजन बिनु बाबरी तुले हीरा जन्म पाऊंगी। संसार में सब कुछ किया लेकिन भगवान का भजन नहीं किया तो तुम्हारी दिव्य मानव शरीर व्यर्थ सिद्ध होगा और लोग गंवा देते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन काल की जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन लोगों को मालूम था जिसके नाम पर ये पृथ्वी, वो राजा का नाम है पृथ्वी महाराज। उन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा हुए ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिसने सबसे बड़ा का नाम था भरत। कि पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष भी कहा जाता है। तो ये 100 पुत्र था उनको। तब राजा समझदार थे कि अब मेरा समय हो गया, अब मैं 50-55 का हो गई, अब जो भी समय है मुझे भजन करके मानव युवक को सफल बनाना है। राजा ने अपने पुत्रों को बुलाया, जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे ही राजा ने बुलाया, कहा देखो पुत्रों, अब मैं जा रहा भजन करने। पहले जमाने के जितने राजा महाराजा लोग थे, महाराज चक्रवर्ती सम्राट भी राल पाट छोड़कर भजन में लगते थे। और हम लोग ऐसा मूर्ख, 2-4-5 बीघा जमीन हो, घर में गाड़ी घोड़ा बांधा हो, 4 व्यापार धंधा हो, यही छोड़ने का मन नहीं करते। बोले बाप रे, इतना बड़ा रोजगार व्यापार छोड़ दो। मूढ़मती, हम लोगों को समझ में नहीं आती कि मानव जीवन यूं जा रहा है। बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़े हो जाते 80 वर्ष के, फिर भी चाबी नहीं फूलते थे उनकी। तब जबरदस्ती छुड़वाया भी जाता है, बेटा बहू मार पीट के भी कितने को छीन लेते, नहीं देता तो मुकदमा कर दिया जाता, अनसुनता करके जबरदस्ती। खुदा नहीं दे दो फिर भी नहीं देता, तो अपने दे दो ना भाई। शास्त्रों को कभी नहीं जाना, सत्संग भी जाओ, ज्ञान होगा। यह अवस्था जो अब है 55 साज की अवस्था में, ये तिजोरी संभालने की अवस्था है। ये राजपाट देखने का समय नहीं है, ये कुछ समय तो भजन करने का, क्योंकि मौत तो नजदीक है। शमशान की यात्रा होगी, कुछ जाएगा नहीं। जो धन जाएगा राम नाम, उसके लिए तो कभी सोचता है, इसको मूर्ख कहा। लेकिन वो राजा मूर्ख नहीं, राजा ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को सुनाया और उपदेश दिया कि हे पुत्रों, अब मैं जा रहा हूं जंगल भजन।
क्योंकि अब 50 आयु हमारी समाप्त हो गई, अभी 51 राहु कब गया। और आपको हैरानी होगी, ये संख्या भी कहता है कि जंगल जाओ भजन हो, 50 के बाद क्या होता है? संख्या 51, 51 के बाद 52, 53, 54, सबके पीछे वन वन बोन लगा हुआ है कि नहीं? 50 के बाद संख्या भी कहती है कि अब वन का भजन करो, अब छोड़ो उच्च। लेकिन हम लोग मूढ़मती चाबी छोड़ते नहीं, कल्ला चूता भी मार खा के कब छुड़वाता है बेटा बहू। हमारे बहुत बड़े आचार्य स्वामी व्यासानंद जी महाराज कहा करते कि चाबी पकड़ो, चाबी छोड़ो और माला पकड़ो, चाबी छोड़ो और माला पकड़ो भजन कर। यही बात ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों से कहा कि हे पुत्र, ना हम देहो देह भाजांग्रिलोके कष्टान करवानार्हति विद भुजामि कपो दिव्यम पुत्रिका केन सत्यम सत्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तेन। बोले हे पुत्रों, ये मानव जीवन को सफल करना हो तो भजन कर लेना। मैं जा रहा हूं जंगल, अब तुम्हारा भी समय आएगा तो तू भी अपने पुत्रों को राजतार देकर तू भी भजन में रखना। ना हम देहो देह वाला पूरे पुत्र, यह मानव शरीर भजन करने के लिए मिला है। और ये खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना, ये तो शुकर कुकर जोड़ी में भी होता है। ना हम बेहू देह वाला के देह पुत्रों, ये मानव शरीर भजन के लिए मिला। तो जो समझदार होते हैं मिल लग जाते हैं, जो नहीं होते हैं महाराज उनका अलग ही सिद्धांत होता है। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो संत को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, धर्म कर्म करते हैं, गुरु से भजन वेद जानकर ध्यान कथन करके मानव जीवन को संबल मनाते हैं। एक इस प्रकार। दूसरा आदमी कैसा होता है? बोले यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम सत्वागतम पिबे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन। उनका अलग ही से ज्ञान होता। वो कहता है बाबा लोगों को क्या ऐसी बोलते हैं, कौन देखने मरने के वक्त क्या होगा? अरे जब तक जिएंगे मौज से जिएंगे, ऋण करके घी पी नाश्ते तो कैसे था। ऐसे भी तो लोग होते हैं, वो किसी की नहीं मानते महाराज, न संत की, न शास्त्र की, न गुरु की, किसी की नहीं। वो अपने मन से बोले यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीव का मौज करके जीऊंगा, ऋण करके घी पीऊंगा, मस्ती करूंगा, यही जीवन। और ऐसे जो आदमी होता है ना, वो अपने परिवार की भी चिंता नहीं होती, केवल अपनी चिंता होती है। उधरम दरिनो दीवा कहा, जैसे कुत्ता को दिन में क्या चिंता होती है? कुत्ता जानवर जो है घर के, इनको क्या चिंता होती है? केवल पेट भरने की चिंता होती है, और कोई चिंता होती है जानवरों? कोई भी जानवर है, बस उनको केवल अपने पेट की चिंता होती है, किसी प्रकार पेट। तो महाराज जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं, सत्संगति नहीं न, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनको भी केवल अपना पेट चिंता होती है, परिवार की भी चिंता नहीं होती है। बहुतों को घर में बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, चिंता नहीं है। घर में खाने को चावल नहीं है, चिंता नहीं है। कहीं से 2-4 रुपये मिल गया, वो भी दारू पी करके खत्म करना। ऐसे ही लोग कहते हैं यामत जी के सुखम युगे ऋणम कपड़ा खत्म सुधी। ऐसे ही एक आदमी चला गया हमारा पेट हुई, उनको तो कुछ लेना नहीं, पेट भरना है, मेहमानी चला गया। अब मेहमानी में महाराज 2-4 दिन तक तो बड़ी सेवा होती है, बढ़िया बढ़िया को बना के खिलाते हैं। ज़्यादा मेहमान टिक जाता तो गृहपति घर में बातचीत होती है, बोली कौन मेहमान आ गया, दाने का दिलाऊंगी। ऐसे ही खोल गया हमारा एक मेहमान, 5 दिन हो गया खाते खाते, घर जाने का नाम नहीं, वही पेटू धरती का बोझ, जिनको भजन पूजन से लोग ले वही पेट। 5 दिन हो गया, अब घर में पति पत्नी बात कर रहे हैं आपस में। पति कह रहा है मेहमान तो जाने का नहीं, पत्नी कहती तो हम क्या करेंगे?
पति कहता तू बढ़िया बढ़िया बना के क्यों खिलाती है, इसलिए नहीं जाता। बोले बढ़िया बढ़िया नहीं, वैरायटी कम भी कर दिया हो फिर भी बांधने का नाम नहीं लेता, हम क्या करेंगे। बोले एक काम करो, झगड़ा कर तो आप मारपीट करो, दोनों आदमी बहाना, हम मारेंगे बहाना से, तू भी रो में भागो अपने। मारा वही हुआ, दोनों पति पत्नी आपस में बहाना से झगड़ा किया, मारा। पति ने मारा थापर पत्नी को बहाना से, अब पत्नी रोने लगी बहाना। अब देखा कि झगड़ा हो रहा है, इससे बीच में पत्नी क्या किया, घर का रसोई का सब बर्तन वर्तन अंदर में फेंक दिया, दिखा कर कि मेहमान भागे, पेटू भागने का नाम। जितना बर्तन रंडी था फेंकने तो पड़ा, तब मेहमान को लगा ही भगवान अब तो मालिक को ही भोजन नहीं मिलेगा तो हमको कैसे मिल जाए। अब ये भी महाराज घर में ही झगड़ा हो रहा, तो खत्म, बोरिया बिस्तर संता, अब बैग ले माथा लो, मेहमान घर छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी दरवाजे से खिड़की से देख रहा, बोले देखो देखो गायब कि नहीं। बोले हाँ हाँ लग रहा है कि अब चला जाएगा, देखो देखो। देखता है वास्तव में चला गया। बोले हाँ हम लोगों का बहाना काम हो गया। अब पत्नी रो रही थी, बोले पबली अब क्यों रोती है, वो तो चला गया होंगे, बहाना से न पीते थे तो। बोले हम ही तो बहाना से ही हो रहे हो, कहाँ से। संजोग बस क्या हुआ, इतने में वो बैग रह के फिर वापिस आ गया। बोले हम भी तो बहाने से गए थे। तो धरती में एक से कार्टून आदमी होता है महाराज, कहाँ शास्त्र, कहाँ संत, कहाँ भजन, कहाँ योग, कहाँ ध्यान, उनको इससे मतलब नहीं। उदरम वरिणो जीवादा परा कहा के भाष। तो पेट, जैसे जानवरों को पेट भरने की चिंता होती है, ऐसे ही उस मनुष्य को भी पेट भरने की चिंता होती है। और यदि ऐसे ही करते करते यदि आपका समय चला गया तो ऐसे ही मनुष्य को नरकों की यात्रा भोगनी पड़ती है। अब बहुत दुख भोगना पड़ता है, दोबारा मानव का शरीर नहीं मिलता है। उसने अपना हीरा जन्म को लगा दी, लेकिन जिसके पास थोड़ी ही बुद्धि है, संसार की नश्वरता को समझ जाए कि आज है और कल ये देगा। संसार में दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी। उसी प्रकार आपके जीवन में सुख यदि आज है, कल दुख आएगा, कोई ना कोई रूप ये करके आएगा। यदि दुख है तो भी बुढ़ापा न रही है, ये दुख भी टलेगा, सुख आएगा। ये सुख दुख ये संसार है, लेकिन सदा के लिए सुखी होना यदि चाहता है कि कभी दुख नहीं आवे, इसके लिए आपको भगति मोरी पुराण सुनती जाना भगवान का। जो पर लोक शोक जो पर सुख सुनि मन बच। सुलभ सुखद भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति काल। इसलिए कि थोड़ा है विवेक आपके अंदर है कि यथाशीघ्र गुरु की शरण में जाएं, क्योंकि भक्ति की शुरुआत बिना सदगुरु से नहीं होती। अपने मन से जो भक्ति करते, मैंने अबरान में सुनाया था ना, यही संसारी बैठान में लोग आते हैं भजन करने, माथा में बहिया, कान्हा में करछुल, अब बाल्टी, अब बबरी का रस्सी, यही सब भजन होगा आपसे। ऐसा भजन यदि आपसे होगा तो कबीर बाबा कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहा गोवन हमार, जाकागर तू काज हूँ किद काज तो देख। अज्ञान बस शास्त्र जो भजन करने के लिए कहता है, गुरु जो कहते हैं, इस पर हम लोग वही विचार कर अपने मन से, अपने मन से कोई दवाई खाए जाए हॉस्पिटल में, कोई कहे कि दवाई दुकानदार को दवाई दे दो बीमारी ठीक होगा क्या, बोलेगा पहले डॉक्टर से जा चेक करा, डॉक्टर चेक करे कि कौन सी बीमारी है पता लगे, फिर पर्ची बना के देंगे, तब वो पर्ची देंगे तो ठीक ठीक दवाई।
इसी प्रकार आपको भी यदि भजन करना है, सुख शांति पाना है, तो आपको सदगुरु के पास पहले भी आना है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वक्सा, सदगुरु के शरण में जाइए और गुरु महाराज जो मंत्र बता दिए और ध्यान करने की जो विधि बता दी और जो सदाचार का पालन करने में जो नियम धर्म बता दिए, यदि आप गुरु के शरण में आप बढ़ गई, दीक्षा देकर के वैष्णव धर्म का पालन करके सदाचारी बन के तो ध्यान करके, तब आपका यह लोक में भी सुख और शरीर छोड़ने के बाद सुगति हुई। इसलिए अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, फिर समय मिलेगा तो फिर आप करके सुनाऊंगा। तो हमारे आयोजक परिवार बड़े ही सुख संतप्त अवस्था में हैं। हमारे मुखिया जी अपदेव वहाँ से के सुपुत्र क्या नाम होता शंभुया कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अवश्य ही ये सत्संग का जो फल है अवश्य उनका मंथन करेगा, क्योंकि सभी युक्तियों से श्रेष्ठ यज्ञ यज्ञ होता है। किसी के मरने पर पितृदत्त क्रिया होती है, श्राद्ध क्रिया जो आप लोग कराती हैं, उससे भी यदि जो काम नहीं बनता है, इतिहास गवाह है कि धुंधकारी की अकाल मृत्यु हुई थी। अब वो बहुत बड़ा प्रेत बन गया था। अब प्रेत जब बन गया था तो उनके नाम पर उनका भाई गोकर्ण ने गया में श्राद्ध किया था। हम लोग तो घर में किए हैं, लेकिन गोकर्ण ने गया